नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड तिथल रोड पर एक नशे में धुत ड्राइवर ने पूरी रफ्तार से 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। नशे में धुत कार चालक को लोगों ने पकड़ा। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। आयुष्मान कार्ड अंतराल इलाकों में बीमार बच्चों के लिए जीवन रक्षक है। कपराड़ा की 2 साल की बच्ची के दिल में छेद का मुफ्त ऑपरेशन होने से उसे नई जिंदगी मिली। वलसाड के चिचवाड़ा गांव में तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। तेंदुआ शिकार की तलाश में आकर वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद होते लोगों को थोड़ी राहत मिली। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड तिथल रोड पर एक नशे में धुत ड्राइवर ने पूरी रफ्तार से 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। वलसाड के तिथल रोड पर शराब के नशे में धुत कार चालक ने लापरवाही से कार चलाते हुए 3 से 4 वाहनों को टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। लापरवाही से कार चलाकर वाहनों को टक्कर मारने वाले नशे में धुत चालक को पकड़ लिया गया। वलसाड सिटी पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और चालक को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। आयुष्मान कार्ड अंतराल इलाकों में बीमार बच्चों के लिए जीवन रक्षक है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम कपराड़ा के दूर दराज के क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए आशा की एक नई किरण है। आरबीएस के टीम के डॉक्टर गरीब परिवारों के बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियों से लेकर गंभीर बीमारियों तक की जानकारी देकर कई परिवारों के बच्चों की जान बचा रहे हैं। कपराड़ा के विरक्षेत्र गांव के खोरीपाड़ा फलिया के खेत मजदूरी करने वाले गरीब आदिवासी परिवार की 2 साल की बच्ची मीनाक्षी डोकफोड़े के हृदय में 2 छेद होने के कारण उसके जीवन की आशा धुंधली हो गई थी। लेकिन ऐसे समय में केंद्र सरकार के आयुष्मान कार्ड के तहत बच्ची का सूरत अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन होने से मासूम को नया जीवन मिला है। साधारण मजदूरी का काम कर गुजर बसर करने वाले खोरीपाड़ा फलिया के डोकफोड़े परिवार पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी मीनाक्षी के हृदय में 2 छेद है और ऑपरेशन ही उसकी जान बचा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म के बाद आरबीएसके की टीम को बच्चे के जन्म के बारे में पंजीकरण के लिए सूचित किया गया था। इसके बाद आरबीएस के टीम के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर किंजल पटेल और डॉक्टर डिम्पी पटेल द्वारा इस बच्ची का होम विजिट किया गया। प्रारंभिक चिकित्सा के दौरान पता चला कि बच्ची का प्री टर्म जन्म हुआ है और उसका वजन भी केवल 1.7 किलोग्राम था। इसलिए टीम द्वारा बच्ची को आगे की जांच के लिए धर्मपुर के श्रीमद राजचंद्र अस्पताल में रेफर किया गया, जहां बच्ची का इकोकार्डियोग्राम करने पर पता चला कि बच्ची को दुर्लभ रूप से बच्चों में पाई जाने वाली जन्मजात हृदय रोग यानी हृदय में छेद की बीमारी है। आरबीएस की टीम द्वारा बच्ची के परिवार को केंद्र सरकार के आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी देकर समझाया गया। इस योजना के तहत इलाज कराने के लिए असमर्थ गरीब परिवार को इलाज का कोई खर्च नहीं उठाना पड़ता है और सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज और ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन के लिए बच्ची को सूरत में भर्ती कराने के बाद आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त में बच्ची के हृदय का वीएसडी क्लोजर और पीडियलाइजेशन की सर्जरी कर सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। आरबीएस के टीम द्वारा होम विजिट के समय नियमित फॉलोअप के लिए सूरत किरण अस्पताल की यात्रा करने के लिए भी कहा गया। वर्तमान में बच्ची बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रही है और आंगनवाड़ी भी जा रही है। मारू नाम डोकफोड़े मनसा हरेश भाई से, मारा गामनु नाम विरक्षेत्र છે ને ફળિયું ખોરીપાડા છે। મારી છોકરીનું નામ મીનાક્ષી હરેશ ડોકફોડે છે અને જન્મથી જ હૃદયમાં તકલીફ હતી। આરબીએસ કે ટીમ આવી ને અમને આને તપાસ્યું, પછી કીધું કે આને હૃદયમાં તકલીફ એવું છે તો રાજચંદ્રમાં જઈને સોનોગ્રાફી એવું કરવાનું। પછી તા સોનોગ્રાફી એવું બધું કરી સુરત હોસ્પિટલમાં જવા કીધું એને, કિરણ હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન કરાવવા। તા એની આયુષ્માન કાર્ડ પરથી મફત સારવાર થઈ। મારી છોકરી હમણાં હારી છે, એની મફતમાં સારવાર થઈ એ બદલ મેં સરકારને આભાર માનું।
મારું નામ ડૉક્ટર કિંજલ પટેલ છે. હું કપરાડાના આસલોણા પીએચસી ખાતે RBSK મેડિકલ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવું છું. આ જે મીનાક્ષી ડોકફળે જે પેશન્ટ છે તે અમને જ્યારે એનો જન્મ થયો ત્યારે ઓછા વજન સાથે એનો જન્મ થયો હતો. તો અમે એમની હાઉસ વિઝિટ લીધી અને અમને ખબર પડી કે એમનો વજન ઓછો છે. તો અમે એમને રાજચંદ્ર હોસ્પિટલ ખાતે આગળ તપાસ માટે રિફર કર્યા અને ત્યાં રિફર કરતાં ત્યાં તપાસ થઈ અને એમાં ખબર પડી કે એમને કન્જેનેટલ હાર્ટ ડિસીઝ એટલે કે હૃદયની જન્મજાત ખામી છે. કન્જેનેટલ હાર્ટ ડિસીઝ છે એની કન્ફર્મ થતાં અમને ફેમિલીને આ બાબતે જાણ કરી અને ત્યારબાદ ફેમિલી ઓપરેશન માટે રેડી થયું અને અમે સુરત ખાતે કિરણ હોસ્પિટલમાં એનું ફ્રીમાં વિનામૂલ્યે આયુષ્માન ભારત કાર્ડ અંતર્ગત એમનું અમે ઓપરેશન કરાવ્યું અને હવે પેશન્ટની સારવાર બાદ પેશન્ટ સારું છે. હવે वलसाड के चिचवाड़ा गांव में तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. वलसाड के विभिन्न क्षेत्रों में तेंदुए के घूमने की शिकायतें उठने लगी थी. तब वन विभाग द्वारा वलसाड के चिचवाड़ा गांव में पिंजरा लगाया गया, जिसमें सुबह तड़के तेंदुआ पकड़ा गया. उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. पिछले काफी समय से तेंदुआ चिचवाड़ा गांव में घूम रहा था. वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाए जाने पर शिकार की तलाश में आया तेंदुआ पिंजरे में फंस गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. सुबह सुबह वन विभाग ने तेंदुए को कब्जे में लेकर रिहायशी इलाके से दूर जंगल में छोड़ने की कार्रवाई शुरू की. लाइट पर भी है. पारडी के गोइमा जलाराम मंदिर में 225वीं जलाराम जयंती धूमधाम से मनाई गई. संत शिरोमणि पूज्य जलाराम बापा की 225वीं जयंती पारडी तालुका के गोइमा में धूमधाम से मनाई गई. पूज्य जलाराम बापा की जयंती के अवसर पर गोइमा स्थित जलाराम मंदिर में उत्सव मनाया गया. सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी. गांव में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई. शोभा यात्रा के बाद सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन किया गया. सुबह जलाराम बापा की पूजा अर्चना कर जलाराम जन्मोत्सव मनाया गया. जलाराम बापा की जयंती पर गोइमा के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त उमड़ पड़े. भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया था. यहाँ पिछले 30 वर्षों से जलाराम बापा की जयंती मनाई जा रही है. गांव के युवाओं और बुजुर्गों ने जलाराम बापा की जयंती मनाने के लिए कड़ी मेहनत की. गोइमा जलाराम भक्त मंडल छेल्ला 30 वर्षथी जलाराम जयंती महोत्सव उजवी रह्यो छे. जलाराम जयंती महोत्सवनी अंदर सवारे शोभायात्रा समग्र गामनी अंदर शोभायात्रा द्वारा दरेक मोहल्लामां शोभायात्रानुं प्रस्थान करवामां आवे छे. त्यारबाद सत्यनारायणनी पूजा करीए छीए અને બપોરે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરેલ છે. અને આ મહાપ્રસાદમાં 8 થી 10 હજાર માણસો ભાવિક ભક્તજનો સૌ પ્રથમ દર્શનનો લાભ લે છે અને દર્શનનો લાભ લઈને આ મહાપ્રસાદનો લાભ લઈ ધન્યતા અનુભવે છે અને જલારામ બાપાના સાક્ષાત દર્શન કરી જાણે જલારામ બાપા અહીં પધાર્યા હોય એવો માહોલ સમગ્ર ગામની અંદર ઉપસ્થિત થાય છે. वलसाड के कुंडी गांव में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया. आग का कारण अज्ञात है.
वलसाड के कुंडी गांव के भिनार फलिया में सुबह सुबह कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही वलसाड नगरपालिका की फायर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया। हालांकि आग लगने का कारण अज्ञात रहा। इस घटना के बाद अवैध रूप से चल रहे कबाड़ के गोदाम पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड तिथल रोड पर एक नशे में धुत ड्राइवर ने पूरी रफ्तार से 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। नशे में धुत कार चालक को लोगों ने पकड़ा। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। आयुष्मान कार्ड अंतराल इलाकों में बीमार बच्चों के लिए जीवन रक्षक है। कपराड़ा की 2 साल की बच्ची के दिल में छेद का मुफ्त ऑपरेशन होने से उसे नई जिंदगी मिली। वलसाड के चिचवाड़ा गांव में तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। तेंदुआ शिकार की तलाश में आकर वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद होते लोगों को थोड़ी राहत मिली। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।